वेविकारो मेथड में सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि हम किसी भी तरह की इनइक्वालिटी को सॉल्व करके और उसको सॉल्यूशन को जो भी ब्रैकेट होता है उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वेविकारो मेथड से हम किसी भी तरह की इनइक्वालिटी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने इनइक्वालिटी सॉल्व की है उसमें केवल क्या था, न्यूमरेटर था। आपने देखा होगा न्यूमरेटर में ही कुछ टर्म्स था, हमने उसको सिंपली सॉल्व किया और उसके सॉल्यूशन को ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, सेमी ओपन, सेमी क्लोज ब्रैकेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अभी तक ऐसी कोई इनइक्वालिटी नहीं आई जिसके डिनोमिनेटर में भी कोई पॉलिनोमियल हो। कैसी इनइक्वालिटी हमने पढ़ी है, जिसके न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल, केवल डिनोमिनेटर में कोई पॉलिनोमियल नहीं था। और जो पॉलिनोमियल हमने देखा इनइक्वालिटी में अभी तक वो केवल लीनियर था। लीनियर मतलब 2x + 1 greater than 3, 2x - 1 greater than 3, 2x + 5 greater than 4। इस तरह के प्रॉब्लम्स देखे बिल्कुल बेसिक लेवल के, जिससे आपको यह समझ में आ जाए कि किस तरह से हम इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पे या इंटरवल के फॉर्म में। अब जो हम इनइक्वालिटी देख रहे हैं उसमें न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल रहेगा और डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल रहेगा। और हो सकता है कि डिनोमिनेटर में ही पॉलिनोमियल हो, न्यूमरेटर में कुछ नहीं हो, 1 हो। या यह भी हो सकता है कि न्यूमरेटर में ही पॉलिनोमियल हो, डिनोमिनेटर में एक 1 हो, मतलब कुछ भी हो। वेविकारो मेथड आपको हर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकाल के देगी। केवल और केवल आपको क्या करना है, आपको इसके रूल्स फॉलो करना है। जो बात इसने बोल दी, मतलब वेवी ने बोल दी, बोल के चला गया, ये चल बसा, पर अपने को इसकी बात माननी है और बात मान ली तो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन तैयार। अब इसके लिए सबसे पहले तो आप यह ध्यान रखिएगा कि इनइक्वालिटी किस फॉर्म में होगी, px/qx। px भी एक पॉलिनोमियल और qx भी एक पॉलिनोमियल। ऑलरेडी बचपन में मैंने आपको सिखाया है पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके, तो पॉलिनोमियल मतलब लीनियर 2x + 1 ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, 2x² + 3x + 5 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। ऐसे ही क्यूबिक हो सकता है, पावर 4 का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऊपर भी पॉलिनोमियल, ऐसा नीचे भी पॉलिनोमियल, या हो सकता है कि केवल ऊपर पॉलिनोमियल हो नीचे 1 हो, या ये भी हो सकता है नीचे पॉलिनोमियल हो ऊपर 1 हो, या दोनों जगह पॉलिनोमियल हो। जो भी हो प्रोसेस सबके लिए सेम है। अब यहां पे या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर क्या होगा, px/qx ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर क्या होगा, px/qx लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर px/qx लेस देन 0 होगा। इन सभी में से कुछ भी हो, जो प्रोसेस रहेगा वो सेम रहेगा। अब प्रोसेस समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल भी ले रहा हूं। इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको वेवी कर्व की स्टेप समझाऊंगा, और जो कि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगी, डेफिनेटली याद हो जाएगी, और फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। उसके बाद हम धीरे 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 और आगे एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस के साथ कैसा ट्रीटमेंट होगा, ये सब मैं आगे धीरे धीरे बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले एक मैं बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल लेता हूं, है ना। तो प्यारा सा एग्जांपल, एक बचपन वाली आपकी इक्वेशन है x² + 5x + 6। ये आपकी बचपन वाली इक्वेशन है, और 16 - x²। इस क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपको वेविकारो मेथड बताऊंगा, इसकी स्टेप्स बताऊंगा, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो भी बताऊंगा। और इंटू x, और यहां पे मैं लिख देता हूं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये इनइक्वालिटी है और इसका हमको सॉल्यूशन निकालना है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं है, 2 मिनट का खेल है, बस आप ये खेल समझिए। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप क्वेश्चन को देखिए, घूर घूर के देखिए, है ना। आपने देखा, आपको लगा कि हाँ यार ये हो जाएगा अपने से, तो बहुत अच्छी बात है। और आपने देखा और लगा कि नहीं होगा, तो भी बहुत अच्छी बात है, कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप इसका क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कीजिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कीजिए।
फैक्टर करना आपने बचपन में सीखा है, क्वाड्रेटिक के टुकड़े करना आपको आता है ना। दो नंबर जिसका सम या डिफरेंस -5 हो और प्रोडक्ट कितना हो 6 हो, तो वो दो नंबर हम ढूंढते हैं और इसको उन दो नंबर्स के सम या डिफरेंस के फॉर्म में लिखते हैं, फिर कॉमन लेने वाला खेल चलता है और फिर इसके फैक्टर हो जाते हैं। तो ऐसे न्यूमरेटर में अलग खेल खेलना है और डिनोमिनेटर में फिर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1, फैक्टराइज न्यूमरेटर, NR फॉर न्यूमरेटर एंड DR फॉर डिनोमिनेटर। ये ऊपर जो है ये न्यूमरेटर है और नीचे वाला क्या है, डिनोमिनेटर। ओके, चलिए अब इसके फैक्टर, बचपन वाला मेथड, दो नंबर प्रोडक्ट 6, 2 और 3, -2 और -3, क्योंकि सम क्या लाना है -5। तो फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बट फैक्टराइज के साथ साथ आपको एक बात और यहां याद रखनी है, वो बात यह है कि फैक्टर करने के बाद आप इसको एक बार देखना, ऐसी टेढ़ी निगाहों से इसको देखना, और देखने के बाद एक बात आप ध्यान रखना कि x के सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। x के सारे कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो पहले फैक्टराइज करेंगे, फिर टेढ़ी निगाहों से इसको देखेंगे और फिर हम क्या देखेंगे, टेढ़ी निगाहों से हम क्या देखेंगे कि x के सारे कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए तो पहले मैं फैक्टर करता हूं, बचपन वाली मेथड याद कीजिए, x² - 3x + 6 अपॉन 16 4² - x² इंटू x। इसके बाद अब यहां से x कॉमन, x -3 -2 कॉमन, x -3 अपॉन ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 4 - x 4 + x इंटू x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये देखिए ये फैक्टराइज होने वाला है। अब ऊपर से x -3 कॉमन लिया तो x -2 बचा। ओहो, फैक्टराइज हो चुका है। लेकिन साथ साथ हमें क्या ध्यान रखना है, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बन जाना चाहिए। आ गया? तो साइड में एक बात और आप नोट कीजिएगा कि फैक्टराइज तो करना ही है, मेक कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव। जीवन में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम इसको फैक्टराइज करने के साथ साथ x का कोएफिशिएंट क्या बना देते हैं, पॉजिटिव बना देते हैं। देखिए अब पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। मैंने माइनस कॉमन ले लिया। फाइनली हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। आइए कितना हो जाएगा, x -3 x -2 ओके अपॉन कितना आएगा, x -4 x + 4 और x। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज। ग्रेटर देन 0 से क्या हो गया, लेस देन 0। अब आइए आगे। अब देखिए यहां पे फाइनली इनइक्वालिटी क्या बन गई, x -3 x -2 अपॉन x -4 x + 4 और x। अब यहां पे मैंने इसको x -3 लिखा है, इसको x -2 लिखा है, इसको लिखा है x -4, इसको x + 4। तो यहां भी आपको नहीं लगता कि ये बेचारा अकेला रह गया, इसके साथ में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए? तो कुछ नहीं तो मैं इसको x -0 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसको मैं x -0 लिख सकता हूं। अब ये क्या हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 0। अब हमारा फर्स्ट स्टेप था कि फैक्टराइज करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, साथ ही साथ क्या करना था, x का कोएफिशिएंट क्या बनाना था,
पॉजिटिव। ये भी हमको फर्स्ट स्टेप में ही करना होता है। अब सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 2। अब यहां पे हमको क्या करना होता है कि रूट्स और पोल्स निकालना होते हैं। अब बात यह आती है कि रूट्स और पोल्स होते क्या है। तो देखो सेकेंड स्टेप है आइडेंटिफाई रूट्स एंड पोल्स। अब रूट्स हम क्या करते हैं कि ये जो ऊपर न्यूमरेटर लिखा है, न्यूमरेटर में लिखा है x-3 और x-2, हम इसको 0 रखते हैं। ये जो 0 रखने वाला काम है ये यहां करना है, या रफली आप चाहो तो लिख भी सकते हो। तो अब मैं अगर x-3 को 0 रखता हूं तो x कितना आया 3। अब इसके अलावा जैसे x-2 को 0 रखता हूं तो x कितना आएगा बताओ, कितना आएगा 2 आएगा। x-2 को मैं 0 रखूंगा तो x कितना आएगा, ये x आया 2। तो यहां से मैं रूट्स और पोल्स कैसे निकालूंगा, मैं न्यूमरेटर में जितने भी फैक्टर हैं छोटे छोटे, इन नन्हे मुन्ने फैक्टर्स को 0 के बराबर रखूंगा और x की वैल्यू निकालूंगा। तो मैंने x-3 को 0 रखा, x फाइंड किया 3 आया, फिर x-2 को 0 रखा, x फाइंड किया 2 आया। ये 3 और 2 क्या हो गए, पोल। जो न्यूमरेटर से मिलेगा x, वो हम उसको क्या नाम रखा उसका हमने, पोल्स। क्या बोलेंगे उसको, पोल्स। पोल्स नहीं बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर से जो x की वैल्यू मिलेगी। हम क्या करेंगे, जो सेकेंड स्टेप है उसमें यहां पे न्यूमरेटर जो भी आपको दिया है उसमें न्यूमरेटर में देखो एक फैक्टर क्या है, x-3 है, एक फैक्टर x-2 है। अब हमारा सेकंड स्टेप बोलता है कि आप रूट्स और पोल्स आइडेंटिफाई करो। अब रूट्स और पोल्स क्या है वो सारी चीजें मैं आपको समझाता भी हूं, और रूट्स और पोल्स क्यों बोला है वो भी समझाऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा। तो मैंने रूट्स और पोल्स फाइंड करने का जो तरीका बनाया वो क्या बनाया कि x-3 को आप 0 रखो, जितने भी फैक्टर्स हैं न्यूमरेटर में सबको आप 0 रखो। ये रफ वर्क है, ठीक है। x-3 को 0 रखा तो कितना आया, x 3 आया। x इक्वल टू 2 आया अगर x-2 को 0 रखा। तो न्यूमरेटर से मैंने ये फैक्टर को 0 रख के जो x निकाला है इसका नाम मैंने रख लिया रूट्स। तो यहां पे बताओ रूट्स क्या हो गए, रूट्स हो गए 2 और 3। क्या हो गए, 2 और 3। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं कि डिनोमिनेटर में जो ये फैक्टर दिए हुए एक एक करके सबको 0 रखता हूं। अब आपको ये खेल समझ में आ गया है। तो जब मैं इनको एक एक करके 0 रखूंगा तो देखिए क्या आएगा, x-4 0 रखा तो x इक्वल्स टू 4 आया। फिर x+4 0 रखा, x इक्वल्स टू -4 आया। ऐसे ही x-0 को 0 रखा, x-0 को 0 रखा तो x इक्वल्स टू 0 आया। तो इस तरह से यहां पे पोल्स क्या आ गए, पोल्स आ गए 0, 4 और -4। क्या आ गए, 0, 4 और -4। तो हमने सेकेंड स्टेप में क्या किया, रूट्स और पोल्स आइडेंटिफाई कर। न्यूमरेटर दो फैक्टर है x-3 x-2, दोनों को 0 रखा और x की वैल्यूज फाइंड की और इन वैल्यूज को क्या नाम दिया, रूट्स। ऐसे ही डिनोमिनेटर में देखो x-4 x+4 और x-0 है, इन तीनों को हमने 0 रखा और x फाइंड किया। क्या आया, 4 -4 और 0। इसका नाम हमने रखा पोल। क्या रखा, पोल। अब ये रूट्स और पोल्स नाम क्यों रखा है, इसका एक रीजन है। आप देखिए ये जो पोल है ये कहां से मिला, ये हमको डिनोमिनेटर से मिला है। कहां से मिला है, पोल डिनोमिनेटर से मिला है। और अगर इस पोल को उठा के अगर मैं यहां रख दूं, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अगर इस पोल को उठा के मैं यहां रख दूं, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आप देखिए ये 4 को उठाओ, देखो मैंने इस 4 को उठाया यहां रख दिया। जैसे ही यहां रखूंगा तो 4 - 4 क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। और जीरो हो गया, इसका मतलब अल्टीमेटली ये एक तरह से कौन सा फॉर्म बन गया? 1/0। कौन सा फॉर्म बन गया? 1/0, जो कि क्या हो जाता है? इंफिनिटी, अनंत। तो इस बात से बचने के लिए मैंने इनका नाम रखा पोल। क्या रखा नाम? पोल। और मैंने ये रूल बना लिया कि इस पोल को मैं किसी कीमत पे सॉल्यूशन में नहीं रहने दूंगा। अगर रहने दिया तो ये इनइक्वालिटी को बर्बाद करके रख देंगे, उसको इंफिनिटी बना देंगे, सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इनका नाम हमने क्या रखा है? पोल। ये डिनोमिनेटर से मिलते हैं, इनको किसी कीमत पे सॉल्यूशन में नहीं रखा जाता। समझ गए? ये डाकू है। ये क्या है? ये डाकू है, ये लुटेरे हैं, ये इसको क्या करेंगे? लूट लेंगे। चलो आओ, अब हम चलते हैं किस पे? न्यूमरेटर पे। अब न्यूमरेटर से जो मिला है वो क्या मिला है? रूट। अब रूट मैंने नाम क्यों रखा? क्योंकि आप सोचिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बचपन में पढ़ी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर रूट रखते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, बस इसी बात को लेके मैंने इनका नाम रूट रखा है कि अगर मैं यहां x की जगह क्या रखूंगा? 3 रखूंगा, और 3 - 3 क्या हो जाएगा? 3 - 3 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। और न्यूमरेटर में 0 आ गया, डिनोमिनेटर में तो 0 आएगा नहीं 3 पे, तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब मेरे को यहां पे इस इनइक्वालिटी की वैल्यू 0 कब मिलेगी? जब मैं इसमें 3 रखूंगा, रूट रखूंगा। रूट नाम इसलिए रखा है कि बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि रूट पे इक्वेशन क्या होती है? 0। ऐसे ही ये इनइक्वालिटी इस रूट पे क्या होगी? 0। और इसलिए मैंने इसका नाम क्या रखा है? रूट। आप इस पे 2 रखिए, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब 2 और 3 पे इनइक्वालिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और इतिहास गवाह है कि इक्वेशन रूट पे ही 0 हुई है, और वही बात यहां लागू होती है कि ये भी कहां 0 होगी? रूट पे। इसलिए न्यूमरेटर से जो x मिला है हमने उसको बोला है रूट्स, और डिनोमिनेटर से जो मिला है उसको पोल्स बोला है। पोल को निकाल दिया जाएगा सॉल्यूशन से, कभी नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये इनइक्वालिटी को तहस नहस कर देते हैं। तो आप ये बात याद रखिएगा, रूट्स और पोल्स। रूट पे 0 वैल्यू हो जाती है इनइक्वालिटी की, इसलिए इनको रूट बोलते हैं। पोल हमको कभी नहीं चाहिए सॉल्यूशन में, इसलिए इनको पोल नाम रख दिया। अब एक बात और याद रखिएगा, वो मैं आगे बताता हूं। सेकेंड स्टेप कंप्लीट, रूट्स और पोल्स आइडेंटिफाई कर लिए। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3। इन रूट्स और पोल्स को बिछा दो नंबर लाइन पे। ओके, तो रिप्रेजेंट रूट्स एंड पोल्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन जो है ना, इसका दिल है, इस वेवी कर्व मेथड का दिल है नंबर लाइन। और नंबर लाइन से ही हमको सारी चीजें समझ में आई है। बचपन से ही मैंने आपको नंबर लाइन से खिलाना शुरू कर दिया था जब मैंने इनइक्वालिटी स्टार्ट की थी। तो ये बनाई मैंने नंबर लाइन स्टेप नंबर 3 के लिए, और इस पे अब मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं रूट्स और पोल्स एक साथ उठा के बिछा दो। अब यहां पे आपको एक बात याद रखनी है कि हमको बचपन से पता है कि नंबर लाइन कैसी होती है, बीच में 0 होता है, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, ये हमको पता है। और इससे हमको एक बात समझ में आ गई कि अगर मैं नंबर लाइन में लेफ्ट से राइट जाऊंगा, कहां से कहां जाऊंगा? लेफ्ट से राइट। तो लेफ्ट में पहले कौन आएगा? छोटा, फिर राइट में उससे बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर बहुत बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो किस ऑर्डर में अरेंज करते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले सबसे नन्ना मुन्ना कौन है? -4। फिर कौन है? 0। फिर कौन है? 2। फिर कौन है? 3। फिर कौन है? 4। इन सबको नंबर लाइन पे बिछा दिया। अब बिछाने के साथ साथ आपको यहीं पे डार्क और एम्प्टी सर्कल भी लगा देना है, और उसी के साथ साथ एक काम और करेंगे, वो बताता हूं मैं। अब यहां पे पोल का तो मैंने बोल ही दिया है कि कभी नहीं लेंगे सॉल्यूशन में, पोल किसी काम के नहीं है, ये इनइक्वालिटी को बर्बाद करके रख देंगे।
इसलिए पोल पे हमेशा एम्प्टी सर्कल आएगा। पोल कौन है? 0, -4 और 4, ये पोल्स है। अब बात आती है रूट्स की, तो यहां पे अब आपको एक बहुत ही प्यारी और समझने वाली बात है। कौन सी बात है? प्यारी और समझने वाली। रूट्स सॉल्यूशन में रहेंगे, लेकिन कब रहेंगे? जब इसमें इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन है, इसका मतलब इक्वल टू 0 चाहिए, और इक्वल टू 0 कौन देता है? रूट देते हैं। तो रूट तभी रहेंगे जब इक्वल है। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो रूट भी नहीं होंगे। रूट पे भी क्या आएगा? एम्प्टी सर्कल। अभी क्या है? अभी इक्वल है, इसलिए रूट सॉल्यूशन में रहेंगे, और रहेंगे तो यहां पे आएगा डार्क सर्कल। क्या आएगा? डार्क सर्कल। तो स्टेप 3, रूट्स और पोल्स को बिछा दो नंबर लाइन पे। बिछाने के साथ साथ पोल को बिना सोचे समझे एम्प्टी सर्कल लगा दो। रूट पे डार्क कब आएगा? जब इक्वल का साइन है तो डार्क। अगर इक्वल नहीं हुआ बाय चांस, तो ये भी क्या हो जाएंगे? ये भी एम्प्टी सर्कल हो जाएंगे, क्योंकि हमको इक्वल नहीं चाहिए तो रूट भी नहीं चाहिए। रूट पे एम्प्टी सर्कल, लेकिन अभी इक्वल है, इसलिए रूट पे डार्क लगेगा, क्योंकि हमको रूट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि रूट रखने पे ही ये 0 आएगी, ये इतिहास गवाह है। अब स्टेप नंबर 3 कंप्लीट होने की तरफ है। अब इसके बाद स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 पे जाने से पहले आप एक बात याद रखना, आपने वेवी कर्व की गाइडलाइन सारी फॉलो कर ली, फैक्टराइज कर लिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, एक्स के सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना लिए, रूट्स और पोल्स निकाल लिए, नंबर लाइन पे बिछा दिए। अगर ऐसा कर लिया है तो यहां हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब है कि 4 के आगे ये इनइक्वालिटी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी। 4 से बड़ी आप कुछ भी वैल्यू यहां रखो, ये इनइक्वालिटी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी। देखिए कैसे, आपको मैं चेक करके बताता हूं, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं। 4 से बड़ा आप सोचिए, मेरे को पता है कि 5 के आगे कोई नहीं जाएगा, चलो 5 रखता हूं यहां पे, देखना 5 - 3 2 पॉजिटिव, 5 - 2 3 पॉजिटिव, 5 - 4 1 पॉजिटिव, 5 + 4 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब 4 से बड़ी कुछ भी वैल्यू रखूंगा, इनइक्वालिटी क्या आएगी? पॉजिटिव। आपने वेवी कर्व की गाइडलाइंस फॉलो की है, तो हमेशा क्या होगा? इधर सबसे राइट में क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। आप ये बात ध्यान रखिएगा। और क्यों आएगा? 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखिए, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। चलिए अब स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 बोलती है कि अगर सारे फैक्टर्स की पावर ऑड है। क्या है? ऑड है। देखिए x - 3 की पावर 1, x - 2 की पावर 1, x - 4 की पावर 1, x + 4 की पावर 1, x - 0 की पावर 1, सबकी पावर 1 है, सबकी पावर ऑड है। तो अल्टरनेट प्लस के बाद माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। अगर सारे फैक्टर्स की पावर ऑड है, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और राइट साइड पे ऑलवेज पॉजिटिव। अब आप एक बात याद रखिएगा कि ये जो आपने प्लस माइनस लगाया है, ये क्या बता रहा है कि 4 के आगे कुछ भी रखो, इनइक्वालिटी पॉजिटिव होगी। 3 से 4 के बीच में कुछ भी रखो, इनइक्वालिटी नेगेटिव होगी। आप रख के देख सकते हो। 2 से 3 के बीच में कुछ भी रखो, इनइक्वालिटी पॉजिटिव होगी। 0 से 2 के बीच में कुछ भी रखो, नेगेटिव होगी। -4 से 0 पॉजिटिव होगी, -4 से लेस नेगेटिव होगी। इसका मतलब यह है
और हमको क्या चाहिए, हमको नेगेटिव चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। तो अब आप यहां पे वो रीजन देखते जाओ जहां माइनस का साइन आ रहा है। कौन सा साइन आ रहा है, माइनस का, क्योंकि इसी जगह हमको सॉल्यूशन मिलेगा, हमको इनइक्वालिटी नेगेटिव मिलेगी, और यही वो x है जो इस इनइक्वालिटी को नेगेटिव बनाएगा। क्योंकि ये जो साइन लगे हैं, ये साइन क्या बता रहे हैं कि अगर आप इस जगह से x उठा के रखोगे 4 से आगे तो पॉजिटिव होगी इनइक्वालिटी, यहां से रखोगे नेगेटिव होगी, यहां से पॉजिटिव, यहां से नेगेटिव होगी। -4 से 0 में कोई भी उठा के रख दो x, ये नेगेटिव होगी, सॉरी पॉजिटिव होगी, और -4 से लेस कुछ भी रखो नेगेटिव होगी। तो ये जो साइन हमने लगाए हैं ये हमको बताएंगे कि कहां इनइक्वालिटी पॉजिटिव और कहां नेगेटिव होगी। अब हमको चाहिए नेगेटिव, तो हमने कौन सा रीजन सिलेक्ट कर लिया, माइनस वाला। तो स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है, अप्लाई अल्टरनेट प्लस माइनस डैश 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 इफ पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स इज नेगेटिव। सारे फैक्टर्स की पावर नेगेटिव है, तो अल्टरनेट क्या लगाओगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और अब आप देखिए कि यहां पे हमने वेरी कर्व मेथड के सारे रूल्स फॉलो किए, फॉलो करने के साथ साथ सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, रूट्स पोल्स को, राइट साइड पे प्लस लगाया, सारे फैक्टर्स की पावर ऑड थी, अल्टरनेट प्लस माइनस लगाया। हमको लेस देन 0 चाहिए, और वो कहां मिलेगा, यहां, यहां और यहां। इसलिए ये और ये इस इनइक्वालिटी के क्या होंगे, सॉल्यूशन। क्या होंगे, सॉल्यूशन। देखिए x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक। अब यहां पे एक और प्यारी बात आ गई, बहुत ध्यान रखने वाली और प्यारी बात आ गई। अब सुनिएगा ध्यान से कि जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा, अभी तक तो एक ही आ रहा था कि यार 2 से 3, -3 से इंफिनिटी, इस तरह से। अब यहां कितने आ रहे हैं, 3। तो जब भी एक से ज्यादा सॉल्यूशन आते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, बहुत सिंपल तरीका। आइए हम यहां से चलते हैं पहले कि -4 से कहां तक जाना है, इधर माइनस इंफिनिटी। तो ये वाला कैसे लिखेंगे, t से -4, दोनों पे एम्प्टी सर्कल, फिर 0 से 2, 0 से 2 पे डार्क, इस पे एम्प्टी, फिर 3 से 4, अब 3 से 4, 3 पे डार्क, क्लोज और एम्प्टी। अब मैं ऐसा लिख दूंगा तो इसको देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या। इन तीनों को कनेक्ट करने के लिए, जैसे एक मतलब फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर है, तो अपन क्या बोलते हैं, मजदूर यूनियन, है ना। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट है किसी स्कूल में, तो सारी क्लास के स्टूडेंट का यूनियन हो गया। ऐसे ही बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन का यूनियन हो गया। तो इसलिए यहां लगा दो यू क्या बोलता है, इनका यूनियन। समझ गए, मजदूर यूनियन, स्टूडेंट यूनियन या सॉल्यूशन का यूनियन, समझ गए। तो इस तरह से आप इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को बता सकते हो, किसके थ्रू, वेवी कर्व के थ्रू। आप स्टेप फॉलो कीजिए, सॉल्यूशन अपने आप आएगा। ठीक है।